सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 8 विषय हिंदी स्वर्णिका व्याकरण में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने क्या समझा और क्या पढ़ा? हमने भाषा के विषय में समझा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब वह समाज में रहता है। वह अपने विचारों को संकेतों द्वारा लिखकर बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। भाषा के भेद, फिर हमने भाषा के भेद के विषय में जाना। कितने भेद होते हैं? 2, मौखिक भाषा और लिखित। मौखिक जो बोलकर हम सुनते हैं और समझते हैं, लिखित जो हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आज हम लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि किसे कहते हैं? लिपि बच्चों, सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। यानी जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जिस तरीके से इंग्लिश को लिखने के लिए ए से जेड तक चिन्ह निश्चित हैं, हमारे यहाँ पर हिंदी को लिखने के लिए आ से और ज्ञ तक चिन्ह निश्चित हैं। चलिए समझते हैं। मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। बच्चों, जो हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा है दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग होता है। कहाँ पर? अधिकांश, यूरोप के अधिकांश भाषाओं में सभी जगह किसका प्रयोग होता है? रोमन का। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है लेकिन रोमन लिपि का ही प्रयोग होता है। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि में फारसी की लिपि फारसी है। किस किस की? अरबी और उर्दू की और फारसी की। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी के नाम से जानी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी और नेपाली भाषाओं में भी किया जाता है। चलिए समझते हैं कुछ भाषा और कुछ लिपियों के बारे में। किस भाषा की कौन सी लिपि है? गुजराती, गुजराती, तमिल, तमिल, असमिया, असमी, उड़िया, उड़िया, कन्नड़, कन्नड़, कश्मीरी, फारसी या अरबी, उर्दू, फारसी, अरबी, कोंकणी, देवनागरी, तेलुगु, तेलुगु, नेपाली, देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी, बंगाली, बांग्ला, बोडो, देवनागरी, मणिपुरी, मणिपुरी, मैतई, मराठी, देवनागरी, मलयालम, मलयालम, मैथिली, देवनागरी, संथाली, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी और हिंदी देवनागरी। चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य समझते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यह हेल्प बॉक्स में आपके उपयुक्त शब्द दिए हुए हैं, हमें इनसे रिक्त स्थान भरना है। मौखिक भाषा ही का मूल रूप है। किसका? मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। भाषा 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो हमने यहाँ से हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी और संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। भाषा के नियमों का निर्धारण कौन करता है? जैसे हमने आपको समझाया, व्याकरण। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, यानी तीनों ही भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। तो हमने तीनों को सही किया। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हमने आपको पहले बताया, रोमन लिपि। तो हम रोमन को सही करेंगे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है?
तो 22 भाषाओं को। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो यह भी मैंने आपको बताया था। शुद्ध किससे होता है? लिपि से। यानी कौन सा ढंग कहलाता है? लिपि। तो हम सही लिपि को करेंगे। फारसी लिपि लिखी जाती है, किस में कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है, कौन सी है? ध्वनि, जो हमारे मुख से निकलती है। रेखा खींचकर मिलान करिए। रेखा खींचकर मिलान करिए। बच्चों, इधर भाषाएं हैं, इधर उनकी लिपि है, हमें उन्हें इनसे मिलाना है। मराठी किस में लिखी जाती है? मराठी देवनागरी। तमिल, बंगाली बांग्ला, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी। सभी बच्चे ये अभ्यास कार्य अपनी किताब में स्पष्ट और साफ साफ लिखेंगे। इससे आगे का अध्ययन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। अब आपके इससे अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर का अध्ययन होगा। धन्यवाद।